जय हिंद। आज हम लोग राष्ट्रपति का क्रम, कार्यकाल एवं उनके संदर्भ में विशिष्ट तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 62 लगभग 12 वर्ष का शानदार कार्यकाल इनका था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन महोदय थे। यह प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद वराहगिरी वेंकट गिरी महोदय राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था और ये भारत के प्रथम एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह महोदय थे। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक था। ये तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। उसके बाद पुनः वीवी गिरी वेंकट गिरी वराहगिरी महोदय पुनः राष्ट्रपति बने। दूसरा कार्यकाल इनका था 24 अगस्त 1969 से 14 अगस्त 1974। इनके इस मतदान के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेफरेंस के रूप में वोटिंग दी जाती है। तो पहले प्रेफरेंस में इन्हें बराबर मत मिला था और द्वितीय चक्र की जनगणना में या मतगणना में ये विजयी हुई। अब फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। इसके बाद बीटी जत्ती महोदय राष्ट्रपति बने। 11 फरवरी 1977 से लेके 25 जुलाई 1977 तक इनका कार्यकाल था और ये भारत के तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी महोदय बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक थे। ये भारत के प्रथम और अंतिम अभी तक निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था और इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। ये एक राष्ट्रपति की शक्ति होती है। इसके पहले किसी ने नहीं किया ना, तो इसके बाद इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। उसके बाद आर वेंकट रमन महोदय राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था और ये भारत के सर्वाधिक सीनियर मतलब सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति बने। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा महोदय राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। इनके कार्यकाल में सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री बदले गए, मतलब 4 प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने कार्य किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद डॉक्टर के आर नारायण, इन्होंने 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे और ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण के बाद मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अबुल कलाम महोदय राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था और ये मिसाइल वैज्ञानिक नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल महोदया राष्ट्रपति बनी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था
और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति बने। उसके बाद वर्तमान में कार्यरत रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक है, और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्रम क्या है, कार्यकाल क्या है, उनके संदर्भ में विशिष्ट तथ्य क्या है। अब दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारत के 3 राष्ट्रपति कार्यवाहक हुए और 2 राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। जो 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लीजिए। इस चैप्टर से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।